मैंने कल ही अपने हस्बैंड के साथ यहाँ शिफ्ट किया है। 5 साल के लंबे अफेयर के बाद 2 हफ्ते पहले ही हमारी शादी हुई है। फैमिली वाले पहले शादी के खिलाफ थे, मगर फिर वो मान गए। शादी के पहले ही हम साथ रहने के लिए एक अच्छा फ्लैट ढूंढ रहे थे। हमने लगभग 2 महीने शहर की हर सोसाइटी छान मारी, मगर अक्सर किराया ज़्यादा होने की वजह से फ्लैट पसंद आते हुए भी हम ले नहीं पा रहे थे। जो हमारा बजट था उससे हमें लगता था कि एक रूम सेट ही मिल जाए, यही बहुत है। हम लगभग उम्मीद खो ही बैठे थे कि ये फ्लैट मिल गया। हमारे उस बजट में 2 रूम सेट मिल जाना ये कोई चमत्कार से कम नहीं। धीरज एक कॉल सेंटर में काम करता है और मैं अभी एमए की पढ़ाई कर रही हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के टीचर बन जाऊँगी। कॉल सेंटर में सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती, इसलिए आर्थिक रूप से हम थोड़ा कमज़ोर हैं, फिर भी हम साथ हैं, बस यही बहुत है। फ्लैट के ओनर बहुत अच्छे दिल के हैं, इसलिए उन्होंने हमसे एडवांस भी नहीं लिया। मेरा फ्लैट नंबर 63 है, जो कि 6ठे फ्लोर पे है। कल शाम को अपना सामान लेके हम यहाँ आ गए। हॉल में हमने अपना सेकंड हैंड सोफ़ा सेट किया, थोड़ा बहुत सामान यहाँ वहाँ रखा। शिफ्टिंग में हम काफ़ी थक गए थे, इसलिए हमने बेड भी नहीं सेट किया। खाना खाया और ज़मीन पे एक गद्दा बिछा के ही हम सो गए। धीरज की आजकल कॉल सेंटर की भाषा में कहें तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट चल रही है, यानी सुबह 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो वो चुपचाप तैयार हुआ और मुझे डिस्टर्ब किए बिना ही चला गया। मैं लगभग सुबह 8 बजे उठी, अपने लिए कॉफ़ी बनाई और सुकून से बालकनी में बैठ के उसकी चुस्कियाँ लेने लगी। कॉफ़ी ख़त्म करके मैं फ्लैट की साफ़ सफाई में लग गई। मैंने किचन की ऊपर की अलमारी साफ़ करने के लिए उसे जैसे ही खोला, वहाँ एक लेटर था जिसके ऊपर हाथ से लिखा था फ्लैट 63 के नए किराएदार के लिए। उस लेटर को लेके मैं हॉल में आई और सोफे पर बैठ के उसे खोल के पढ़ने लगी, जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्यारे किराएदार, सबसे पहले आपके नए घर में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इस फ्लैट में अपने पति के साथ लगभग 35 साल बिताए हैं। मेरे पति के गुजर जाने के बाद जब मेरे बेटे ने मुझ पर दबाव डाला तो मैं उसके साथ रहने चली गई। हालांकि पहले तो मैं मना कर रही थी, पर फिर इस उम्र में अपने पति के बिना रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। खैर, जब आप किसी जगह पे इतना वक्त गुजारते हैं तो उस जगह से लगाव सा हो जाता है। आप उस जगह के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं, और इसलिए जो कुछ मैं जान पाई, मैंने सोचा अच्छा होगा कि तुम्हें भी बता सकूं। ईमानदारी से बोलूं तो ये बहुत प्यारा फ्लैट है, जहां मैंने बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे दिन देखे हैं। और इसे छोड़ते हुए मैं काफ़ी भावुक होते हुए तुम्हें ये बता रही हूँ कि अगर यहाँ ज़िंदा रहना चाहते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, फ्लैट का मालिक तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। ना तो वो कभी आएगा, ना ही कॉल करेगा। पर हमेशा ध्यान रखना कि तुम किराया उसे टाइम पे दे देना। 35 साल में मैंने सिर्फ एक बार किराया टाइम पे नहीं दिया था, और यकीन मानो जो हुआ था उसके बाद महीना ख़त्म होने से पहले ही मैं किराया उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती थी। नंबर 2, रात में 1 बजे से 3 बजे तक लिफ्ट मत यूज़ करना। वजह जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मत करना। ये बहुत ज़रूरी है अगर तुम यहाँ खुशी से रहना चाहते हो। ये जीने मरने का सवाल है। कई लोगों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है, बस मत यूज़ करना। नंबर 3, अगर तुम्हें फ्लैट नंबर 68 से अजीब सी जानवर की आवाज़ आए तो उसे इग्नोर करना,
वहाँ मिसेस देविका रहती हैं और वो बहुत भली औरत हैं। कभी बाहर दिखाई दे तो प्यार से उन्हें हेलो बोल देना, पर कुछ भी हो उनसे उन आवाज़ों का जिक्र मत करना, ना कभी खुद जानने की कोशिश करना। नंबर 4, अपनी खिड़की पे तुम्हें यदि कोई आदमी दिखाई दे उससे दूर रहना। कोई ज़रूरत नहीं है ये जानने की वो इतनी ऊपर कैसे आया। वो बहुत प्यार से तुम्हें बुलाएगा, बोलेगा कि वो प्यासा है और एक गिलास पानी चाहता है। दूर रहना। हो सके तो उसकी तरफ तुम्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो वो खुद ही चला जाएगा। नंबर 5, ऐसे किसी पड़ोसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है जो बोले कि वो 8th और 9th फ्लोर पे रहता है। सालों पहले उन दोनों फ्लोर पे आग लग गई थी और वहाँ रहने वाले जल के मर गए थे। उसके बाद से उन फ्लोर पे कभी कोई रिनोवेशन का काम नहीं हुआ। अगर कोई चाय पत्ती या चीनी वगैरह मांगने आए और बोलता है कि वो 8th और 9th फ्लोर पे रहता है, फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर देना। वो अंदर नहीं आ सकते और चले जाएंगे। नंबर 6, सोसाइटी की एक कमेटी है और उसे ज़रूर ज्वाइन करना, तुम्हें मज़ा आएगा। कमेटी की हेड मिसेस बजाज हैं, बहुत अच्छी औरत है, उनसे ज़रूर दोस्ती करना। मगर वो कभी कहें कि उन्हें कहीं जाना है और तुम उनके दोनों बच्चों का ख्याल रख लो, साफ मना कर देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। नंबर 7, तुम्हें अपने दरवाजे के बाहर अक्सर एक सफ़ेद बिल्ली दिखेगी। यकीन मानो वो बहुत प्यारी है और कुछ भी नहीं करेगी, पर दूर रहना उससे। कभी छूने या उठाने की कोशिश मत करना जब तक कि तुम उन पड़ोसी को ना देखो जो 8th और 9th फ्लोर पे रहने की बात करते हैं। अगर वो दिखें तो बिल्ली को उठा के अपने फ्लैट पे ले आना और दरवाज़ा बंद कर लेना। बिल्ली को छूने से तुम्हारे हाथ थोड़े जल से जाएंगे, पर उस बिल्ली को उनके सामने मत छोड़ना। आखिर बिल्ली प्यारी होती है और उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए ये अच्छा नहीं है। नंबर 8, ड्राइंग रूम की छत पे जो सीलन है वो ठीक नहीं हो सकती। कई बार तुम्हें लगेगा कि उससे डरावनी शक्ल सी आकृति बन रही है और शायद छत के चटकने की आवाज़ भी आएगी, पर छत से कभी पपड़ी वगैरह छूटेगी नहीं, तो उसकी फिक्र छोड़ देना। नंबर 9, हो सके तो अपने कमरे में चाकू या कोई धारदार हथियार ज़रूर रखना। कई बार तुम सब कुछ सही करते हो फिर भी गलती हो ही जाती है। और आखिर में नंबर 10, शुरू के कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल से गुजरेंगे। तुम्हें लगेगा यहाँ फ्लैट लेके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ये चिट्ठी पढ़ते हुए तुम यही सोच रहे होगे। हर जगह की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और शायद यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, पर अगर तुम मेरी कई बातों का ध्यान रखोगे तो यहाँ एक खुशहाल जीवन बिता सकोगे। मिसेस दिवाकर। मुझे समझ नहीं आ रहा इस चिट्ठी को पढ़ के मैं क्या सोचूं। मैं दुआ करती हूँ कि ये कोई मजाक हो, पर ब्रोकर ने बताया था कि यहाँ हमसे पहले कोई बूढ़ी औरत रहती थी और वो भला मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करेगी। लेकिन इस चिट्ठी में ऐसी कई बातें हैं जो मैं नकार नहीं सकती। जैसे जब हम ये फ्लैट देखने आए थे तो मैंने उस सफ़ेद बिल्ली को देखा था और मैंने धीरज से कहा था कि कितनी प्यारी बिल्ली है। हॉल की छत पे सीलन भी है और धीरज बोल भी रहा था कि वो उसे सही कराने के लिए ओनर से बात भी करेगा। मेरे सपनों का घर अचानक ही मेरे डर और उलझन का कारण बन गया। मैंने धीरज को कॉल करने की कोशिश की मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब वो काम पे होता है तो वो अक्सर फ़ोन नहीं उठाता। मैंने उसे टेक्स्ट कर दिया, बल्कि मैं हर 20 मिनट पे उसे टेक्स्ट कर रही हूँ। 11:15 के लगभग अचानक मेरा डर हकीकत में बदल गया।
मेरी खिड़की पे एक आदमी है और वो शीशे पे खटखटा रहा है। मैडम प्लीज़ खिड़की खोलो, प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। मैंने उसे इग्नोर कर दिया और हॉल में एक कोने से दूसरे कोने घबराहट में चलने लगी। वो अभी भी आवाज़ दे रहा है। वो लगभग 10 मिनट तक खटखटाता रहा और आवाज़ें लगाता रहा। फिर वो वहाँ से चला गया। मैंने खिड़की के पास आके ऊपर और नीचे की ओर देखा, वो कहीं नहीं था। मैंने उस चिट्ठी को लगभग 20 बार पढ़ा होगा और हर बार मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैंने फिर धीरज को कॉल किया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। धीरज नहीं आया अभी तक। अब तो 2 बज गए। उसकी शिफ्ट तो 12 बजे ख़त्म हो जाती है। उसका कॉल बैक भी नहीं आ रहा और उसने मेरे किसी टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने लगभग 1:15 बजे धीरज के बॉस को फ़ोन किया, मगर उन्होंने बताया कि धीरज तो आज आया ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आखिर क्या हो सकता है। तभी अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि धीरज की शिफ्ट 3 बजे शुरू होती है और ऑफिस के लिए वो 2:15 बजे निकला होगा। वो लिफ्ट से नीचे गया होगा। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। मैंने खुद को समझाया कि ये सब एक मजाक होगा। हो सकता है कि धीरज ने ये मजाक किया हो। उसने मुझे डराने के लिए ये चिट्ठी लिखी हो और इस मजाक में अपने बॉस को भी शामिल कर लिया हो। पर मेरे मन की एक आवाज़ मुझसे कह रही थी कि वो ऐसा मजाक क्यों करेगा। शाम के 5 बज गए और धीरज अभी तक नहीं आया। अगर चिट्ठी की सब बातें वो सच हुई तो मुझे लगता है यहाँ फ्लैट लेके हमने गलती कर दी।